जय हिंद एवरीवन। क्वेश्चन की सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th के 5 मार्क्स क्वेश्चन, जो आपके क्लास 12th के पिछले वर्ष पूछा जा चुका है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। समय को न गवाते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। तो हम लोग इसके लिए आपको एक पहला चार्ज का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो हम बनाते हैं एक सिस्टम। ये हमने दो चार्ज लिया, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, और इनके बीच का दूरी हम लेते हैं 12 और इनके केंद्र से इसके बीच की दूरी L तथा इसके बीच की दूरी L। और इस क्वेश्चन में कह रहा है अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान करें, इसलिए अक्षीय बिंदु पर एक अलग बिंदु लेना जरूरी है। इसलिए हम अक्षीय बिंदु पर एक बिंदु लेते हैं। इसके अक्षीय बिंदु मतलब इसके सीधा सीधी बिंदु लेना है, मतलब यहाँ पर लेते हैं एक बिंदु P ले लिए। इन दोनों चार्ज के कारण इस पर हमें ई नेट निकालना है, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। इसलिए हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना, हम लोग सिस्टम बना चुके हैं, जिसमें हम अब आपको क्वेश्चन में भाषा लिखने के लिए कहा जा रहा होगा। हम भाषा लिखते हैं। माना कि माइनस क्यू प्लस क्यू दो आवेश है जिनके बीच की दूरी 12 है। इनके अक्षीय बिंदु पर हमने एक बिंदु P लिया, जिन पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इनमें हम थोड़ा सा भाषा लिए, इसलिए हम फिर से बताना चाह रहे हैं। इसमें हम चार्ज का एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम में हम दो चार्ज लेते हैं, जिसे एक माइनस क्यू लिए और प्लस क्यू लिए। इनके बीच की दूरी 12 लिए और इसके केंद्र से इसके बीच की दूरी L तथा L, और इसके अक्षीय बिंदु अर्थात इसके सामने एक बिंदु हमने P लिया, जिन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। और हमने इसमें कुछ भाषा लिखा और हम अपने चलते हैं डेरिवेशन की ओर। आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा ही होगा। अब हम बताते हैं, आप एक मिनट आपको कूलम्ब्स लॉ आपने ये पढ़ा होगा कि एक बिंदु आवेश के लिए कूलम्ब्स लॉ में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है। मान लीजिए ये एक बिंदु आवेश है, इनसे r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है। इनसे r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है आपने पढ़ा होगा। इसका मान होता है KQ/r²। पॉइंट चार्ज से किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान KQ/r² होता है। इसलिए हम चलते हैं। अब हम मान लेते हैं इस क्यू को एक, ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। इसमें हम मान लेते हैं इसके ऊपर है ये P बिंदु। चार्ज ये पहला चार्ज माइनस में है, इसलिए माइनस है तो इसको अपनी ओर खींचेगा। इसके लिए हमने इधर लिया E1 ले लिया। इसके लिए ये इसका ये प्लस है तो अपने रिपल्सिव करेगा, रिपल्सिव अर्थात अपने से दूर भगाएगा। ये 2 है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 2 होगा। आपने ये पढ़ा होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर Q/2L। Q/2L पढ़ा होगा। इसका मतलब इधर हम इसे P भी लिख सकते हैं। यहाँ पर E2 ज्यादा है E1 से, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज के द्वारा लगाया गया E2
इस P बिंदु पर E2 का मान E1 से ज़्यादा है, क्योंकि प्लस Q चार्ज के लिए दूरी कम है तो इसके लिए फोर्स ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पर इसलिए हमने लिखा P बिंदु पर E2 का मान E1 से ज़्यादा है, इसलिए हम निकालते हैं अब E नेट का मान। ई नेट का मान आपने ये पढ़ा होगा कहीं कि जो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है और जो कम है उसके लिए ई नेट का मान निकालने के दोनों को हम माइनस करते हैं, इसलिए E2 ज़्यादा है, E2 का मान E1 से घटाना पड़ेगा। अब आपको पहले E1 और E2 निकालना होगा। E1 हम बताते हैं, E1 का मान कैसे लें। हमने बताया कि बिंदु आवेश के लिए आवेश का मान उन्हें के भाई से E1 का मान निकालने के लिए आपको कूलम्ब का नियम का आदि याद होना जरूरी होगा, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान KQ/R² होता है। हम यहाँ पर E1 का मान निकालते हैं। E1 का मान होगा KQ, यहाँ पर 1 यहाँ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इधर जा रहा है। R का मान हम निकालने के लिए यहाँ से हमको एक दूरी लेना पड़ेगा, यहाँ तक का, यहाँ लेते हैं R। तो हमको यहाँ से पूरा 1 के लिए दूरी कितना हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। और E2 का मान निकालने के लिए हो जाएगा KQ/R2 के लिए दूरी कितना है, ये पूरा L है और ये L है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा इसको, R-L ये हो जाएगा R-L का होल स्क्वायर। अब हम इसको इनेट निकालते हैं, इसमें हम लिखते हैं E2 का मान KQ/R-L का होल स्क्वायर माइनस E1 का मान लिखते हैं KQ/R प्लस L का होल स्क्वायर। इसमें हम अब कुछ नहीं, इस सवाल में अब डेरिवेशन है, सिर्फ निकालते जाते हैं। इसमें हम KQ कॉमन लेते हैं, जिसमें हम बताते हैं 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब जाते हैं KQ, अब इसका आपको लघुत्तम निकालना तो आता ही होगा, R-L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, ये इधर R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R-L का होल स्क्वायर। अब हम डेरिवेशन में करना जानते हैं कि KQ आपने A प्लस B का होल स्क्वायर तो पढ़ा ही होगा, इसलिए हम डायरेक्ट लगा दे रहे हैं R² प्लस L² प्लस 2RL माइनस R² प्लस L² माइनस 2RL अपन अपने A² माइनस B² का फॉर्मूला था, पढ़ा ही होगा, होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। जैसे A माइनस B इंटू A प्लस B, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R² माइनस L² का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं। यह आपको अलजेब्रिक फार्मूला अर्थात A² माइनस B² बराबर A प्लस B इंटू A माइनस B से निकला। अब हम इसको यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसमें यहीं पर हम आपको बता देते हैं कि R² और L² ये कट जाएगा, जिसमें हम लिखते हैं ई नेट बराबर होगा 2RL और 2RL, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, अर्थात 4RL होगा 4RL अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर, और इसके चारों तरफ हमने लिख दिया KQ लिख दिया। अब हम जानते हैं कि आपको हम बताएं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का इसे P से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला था Q इंटू 2L। हम इसको अप्लाई करते हैं, ई नेट बराबर, अब इसको हम 2 इंटू Q इंटू 2L 4QL आपको हो गया, और R यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको हम 4RL KQ को इतना तो हम लिख सकते ही हैं। इसी 4RL KQ को हमने 2Q इंटू 2L R इंटू K लिख दिया, R² माइनस L² इक्वल टू 1। आपको हमने यहाँ पर बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बराबर Q इंटू 2L, और यहाँ पर Q इंटू 2L आ रहा है, इसको हम P से डिनोट कर सकते हैं 2P R इंटू K अपन R² माइनस L² का होल स्क्वायर, और ई नेट हम लिख सकते हैं, ये है
कि अब हम यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ से इस केंद्र बिंदु इसके केंद्र से इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के बीच की दूरी मानी है r और l है छोटा बीच की इसके केंद्र के बीच की दूरी माइनस से लेके, इसलिए हम मान सकते हैं कि r l से बहुत छोटा है। हम मान सकते हैं r से l बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट मान सकते हैं, l को नेगलेक्ट मान सकते हैं, l स्क्वायर को हम 0 की तरफ टेंड करा सकते हैं। आपने लिमिट में पढ़ाई होगा कि किसी संख्या को हम 0 की तरफ टेंड कैसे कराते हैं, इसलिए हम लिखते हैं फिर से ई नेट बराबर 2p r के अपॉन r स्क्वायर का होल स्क्वायर। l स्क्वायर हमने यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया, अर्थात इसे 0 की तरफ लिमिट के हमने करा दिया, इसलिए हम अब यहाँ से हम लिखते हैं ई नेट बराबर 2kp इंटू r अपॉन r पर पावर 4, r से r एक ये गया, ई नेट का मान 2kp अपॉन r क्यूब हमारा ये निकल कर आ गया 2kp अपॉन r क्यूब। इसलिए हम एक बार फिर से आपको बताना चाहें, वाइंड अप कर देते हैं। इसके लिए हम अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए हमें एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। यह चार्ज का सिस्टम है, ना कि एलविस यादव का। इसमें हम बताना चाहते हैं कि इसमें हमने दो चार्ज लिया, एक माइनस की और प्लस की, उनके बीच की दूरी 2l माना और उसके केंद्र बिंदु से l और l भागों में बांटा। अक्षीय बिंदु अर्थात इसके सामने एक बिंदु P लिया, जिनके इसके केंद्र से इन दोनों चार्ज के बीच के केंद्र और इस P बिंदु के बीच की दूरी हमने l लिया। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हमने भाषा कुछ लिखा, Q प्लस Q आवेश है जिनके बीच की दूरी 2l लिया, एक बिंदु माना P और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। आपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाई होगा, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला था P बराबर Q इंटू 2l होता है। और कूलम्ब्स लॉ में आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कैसे निकालते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ये दिक्कत हो सकती है आपको R का मान निकालने में। E1 के लिए R का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, ये R है, यहाँ पर L है, R प्लस L हो जाएगा। E2 के लिए हम निकाल सकते हैं, ये पूरा R है और L है, इतना दूरी के निकालिए, R में से L को माइनस करना पड़ेगा। और आप ये भी जानते हैं प्लस चार्ज उधर ज़्यादा बल से धकेला और माइनस Q कम बल से इधर है खींचा, इसलिए E2 ज़्यादा होगा। और ई नेट निकालने के लिए हमें E2 में से E1 माइनस करना होगा। माइनस करने के बाद हमने यहाँ पर डेरिवेशन देखा और ई नेट का मान 2kp अपॉन r क्यों आया, जिसमें हम ये भी बताना चाहते हैं कि इसमें इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एक ही होगी, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस Q से प्लस Q अर्थात माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है। और यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा ज़्यादा बल की तरफ होगी, अर्थात ज़्यादा बल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ने दिया है, इसलिए इसकी दिशा और इसकी दिशा एक ही होगी। थैंक यू।